मैं मोनिका हूँ और मैं 15 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे और इस कारण बस मतलब कि एक जमीन थी जिस कारण हम कमाकर अपना पेट भर रहे थे। कोई भी कोई मेरे व्यक्ति ना आदमी ना मैं कट्ठे कमा जाऊंगा बता। और भाई ये दादी जी के बारे में बता रहे हैं क्या क्या न तो कोई बेटा ही न कोई बहू ही न कोई बेटा कोई भी को नहीं। तो आप बताओ कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है तो अपनी जमीन पर अपना काम करते थे और उससे हमारा पेट भरते थे। चलो आज हम इतना बड़ा कर दिया, हमने पढ़ा दिया और अभी तो हमारी पढ़ाई पूरी भी नहीं हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो चलो आज तो ये हमारे साथ हुआ, कल उनके बच्चों के साथ होंगे तो वो क्या कर लेंगे उन। और इन 34 काश्तकारों का एक साथ पूरी जमीन हड़प ली है। खून खराबा होगा, कुछ भी होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार रहेगी और पूरा प्रशासन विभाग जिम्मेवार रहेगा। विधायक और एसडीएम तहसीलदार सब शामिल हैं। हमारा विधायक ऐसा था कि इस तरह का काम होता तो एसडीएम की कलर पकड़ के बाहर लिया था। किसी को पता नहीं लगा, 3 महीने के अंदर ये पूरा खेल कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो जापान, तुर्की, इंडोनेशिया वाला भूकंप आ गया 8 हेक्टेयर का। नेता लोग ही काम करेंगे जब जीवन तो बर्बाद कर ही रहे सी। एसडीएम तो खुद करना चला गया, 6 बजे 8 बजे बैठाई, 6 बजे रोता रोता घर ना आएगा, कोई सुनाई ना करी। 1 तारीख से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा। और इस तरह के जो केसेज होते हैं वो लगभग कई सालों में सुलझते हैं, जबकि 78 दिन के अंदर डिग्री भी होगी, इंतकाल भी दर्ज होगा, इंतकाल पास भी होगा और अगर ये इनको भनक नहीं लगती तो इसकी रजिस्ट्री भी होगी। राम राम जी, मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ भरूड के पास में ही छोटो सो एक गांव है नासरपुर बीजा में आई हूँ। बताना चाहूंगी कि भाई आपा घोटाला तो बहुत सारा देखे ही, पर एक अहिया को सामने निकल के है कि नासरपुर गांव की जो जमीन ही वह हड़प ली गई है और बताया जा रहा है कि जो लोग ई गाँव का रहने वाला इतनी सालू बांध लाग रहा खेती है वह करन लाग रहा का पूर्वज है वह करता आ रहा। साथ में अभी एक की चीज निकल के आई कि जब आ लोगा नहीं पता लगे कि आकी जमीन ये जो जोत रही जो बारह ही बा आकी जमीन कोनी है बा जमीन है बा और कठिन नाम करवा दी गई है। बैंक की आपा बताया करा कि आपा कोई भी चीज है को रेवेन्यू करवाता रहा, बार बार में चेक करता रहा। आपा बैंक में जावा तो कठे ना कठे आपा चेक करवाओ कि कितना रुपए ही कितना नहीं कितना निकाल लिया। 20 तरीका हुई अपना टाइम टू टाइम अपना हर चीज है बा चेक करानी चाहिए। जमीन है, जमीन के बारे में भी सारा कागज पाना ही बा टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए, क्योंकि आपा हेल्थ खराब हुआ है तो आपा चेकअप कराओ। 20 तरीका में जमीन को भी एक तरीका हूँ चेक करके कागज पान रही पान देखना चाहिए, क्योंकि यह घटना जो नासरपुर में हुई है, जो यह बात हुई है घटना घटी हुई इतना बड़ो घोटाला हुआ है, सोच की सुन की कठे ना कठे आपना बोला कि ना कान का पर्दा झट जाही, कान का कीड़ा झट जाही, बस झट जाऊंगा। यह न्यूज़ देखना थारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, हर एक राजस्थान का इंसान तक पहुंचाना और अड्या का जितना भी अधिकारी ही MLA MP ही वो वीडियो है वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो नासरपुर की जनता बात तरह तरह करने लग रही है और कितनी ज़मीन है बाकी हड़पी गई है। और बातचीत करांगा पूरा गाँव ही जहाज इकट्ठा हो रहा है। गाँव का लगभग 100-150 आदमी ही भाई इकट्ठा हुए ही, महिलाएं इकट्ठी हुई ही, तो बातचीत करांगा जानांगा कि भाई पूरी बात है बाकी हुई ही के नहीं हुई, कब आ लोगान पता लगे कि आकी जो खुद की जमीन है जो ये जोतन लाग रही बांध लाग रही बा जमीन आकी न हो की दूसरा की अभी हो चुकी है। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। पहले तो हमें तो हमारी बोली समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ रही है। तो पहले तो बताओ कि अंकल जी की वो जो नासरपुर गांव है कितनी की दूरी में, कितना के लोग ही जा रही हैं, कितना घर ही? इसमें करीब 200 घर के आसपास है, 1200-1300 के आसपास आबादी है इसकी। ये जमीन को कठिन विवाद उठो, कया लोगा तक पहुँचो, पूरा डिटेल्स तो समझाओ। ये जमीन गांव से बाहर झारोड़ा गांव की पड़ती है, पटवार हल्का हमारा पड़ता है नारेड़ा कला। जमीन के पास से कोई बाईपास रोड निकला है तो ये जमीन उस रोड पे पड़ती है। तो पुरखों की जमीन है इनकी 70 साल पहले से। तो प्रॉपर्टी डीलरों की कहीं इस पे नजर पड़ी हुई थी, उन्होंने 60-गांठ करके और कोई पुराने जो नाम थी जिनके क्या इससे पहले नाम किसी के भी थी, जोता कोई और रहता था आज़ादी से पहले। तो आज़ादी के टाइम ये जोता थे, बाकायदा रिकॉर्ड में जोता है ये उस समय से। फिर उन्होंने पुराना रिकॉर्ड लेके भाई जोता हम थे 47 से पहले हम थे, उसको लगा के ना SDO के और ये घालमेल किया है वहाँ तहसील में। तो घालमेल तो यहाँ हुआ कोई कुछ ना कुछ तरह की बात हुई, गाँव तक कब पहुँची कि भाई ये तरीका जमीन है बाहर हड़प ली गई? गांव का कोई बच्चा KCC लेने के लिए जमाबंदी निकलवा रहा था बैंक से लोन लेने के लिए, देखा तो जमीन खुर्द-बुर्द है। फिर उन्होंने जाके देखा तो जमीन किसी दूसरे के व्यक्ति का SDO ने न्यायालय कोर्ट में फैसला सुना के उसकी कर दी गई। अब बस अभी चक्कर काट रहे हैं। अब देखा तो भाई कितनी की जमीन है? 14 बीघा पक्की जमीन थी, जिसको SDM ने और उसके साथ जो पूरी चैन जुड़ी हुई है, भूमाफियाओं की चैन जुड़ी हुई है, उन सब ने मिलके और इन 34 काश्तकारों का एक साथ पूरी जमीन हड़प ली है। और इन किसी भी काश्तकार की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कभी कलेक्टर के पास चक्कर काट रहे हैं, कभी अलवर चक्कर काट रहे हैं, कभी जयपुर CM तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का भी पूरा हाथ है, जो
जो इन काश्तकारों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। आगे काश्तकार कुछ भी अपने जनहानि करते हैं या किसी दूसरे को जनहानि पहुंचाते हैं या खून खराबा होगा, कुछ भी होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार रहेगी और पूरा प्रशासन विभाग जिम्मेवार रहेगा। इतनी जमीन ही पतो लगा है तो एक तरीका तो सनसनी सी फैल गया है। केवल एक मनोज कुमार के नाम आया तो उसने सभी गांव वालों को भी सूचित किया और जितने भी काश्तकार हैं जो उसमें जिनके नाम थे उनको भी सूचित किया और सरपंच साहब को भी सूचित किया। इन सभी ने मिलके सबसे पहले स्थानीय विधायक बलजीत जी यादव के पास तब पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे कुछ नहीं होगा और आगे एसडीएम को भी पाबंद किया, लेकिन हमें लगता है कि एसडीएम उनकी भी नहीं मान रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग कलेक्टर के पास भी गए हैं, 3 बार कलेक्टर के पास जाके आए हैं और भंवर साहब के पास भी पहुंच चुके हैं, वहां पे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और साथ ही जयपुर तक सीएम आवास तक जनता पहुंची है, लेकिन वहां भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि ये लोग आश्वस्त हो जाएं कि इनकी ये जमीन वापसी इनको मिलेगी या ना मिलेगी। हमारी सरकार से भी यही अपील है, प्रशासन से भी यही अपील है कि सभी किसानों को आश्वस्त किया जाए कि इनकी जमीन को वापस दिलाई जाए। सभी की रोजी रोटी उसी से जुड़ी हुई है, जिसमें से 2 काश्तकार तो मृत्यु हो चुकी है उनका भी फर्जीवाड़े के तरीके से इन लोगों ने हड़प ली है उनकी जमीनें भी। विधायक और एसडीएम तहसीलदार सब शामिल हैं, एक आदमी का काम नहीं है, सब ने मिलके इसको हड़पा है, सबका हिस्सा बटा हुआ है इसमें। आप कभी भी जाके वहाँ मिला के कि भाई योग के हुए है कि नहीं आज या हुई तड़कन और भी बड़ी हमारा विधायक ऐसा था कि इस तरह का काम होता तो एसडीएम की कलर पकड़ के बाहर लिया था, लेकिन एसडीएम ने वो विधायक ने वो बर्ताव नहीं किया। तो थाराडिया का विधायक जी तो बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी यहाँ को भ्रष्टाचार हुआ, कुछ भी यहाँ क्यों तो भाई इनाम भी रखे होगी। हाँ तो इनाम दे तो दियो काश्तकारों ने, या तो इनाम दियो से इनाम देंगे तो डबल ले ले तो आधी जेब में आधी इनाम दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है उनके। हमारा एक काश्तकार इसी एसडीएम के पास इसी 3 महीने के पीरियड में जब इसने डिग्री की है ना, वहीं इसी एसडीएम ऑफिस में ही ड्यूटी थी उसकी, उसको पता नहीं किया इन्होंने कहाँ नोटिस दे दिया बताओ। ये भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का चरम हुआ है। सभी अधिकारीगण जैसे कि एसडीएम है, तहसीलदार है और उसका स्टाफ, ये सारे लोग शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भूमाफिया, कुछ एडवोकेट, सब ने मिलकर प्लान तैयार किया है। किसी को पता नहीं लगा, 3 महीने के अंदर ये पूरा खेल कर दिया, किसी को तामील नहीं कराया। ऐसा फर्जीवाड़ा इस देश में होगा तो कैसे काम चलेगा। ये तो कल किसी का घर भी नाम करवा लेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो जापान, तुर्की, इंडोनेशिया वाला भूकंप आ गया 8 हेक्टर का, रात को सोए लोगों के सुत्ते के सुत्ते रह गए। देखा तो चुनाव भी पास में आ रहे हैं तो क्या कुछ थे इको पर चुनाव तो हमारा गांव से तो एक छोटो गांव से ये तो क्या फर्क पड़े से, हम तो हमारी तो कोशिश रहेगी तो हम तो विधायक का आग भी लगाना कि वोट देना देवा देना, हम तो हमारा जितनी कोशिश होगी खिलाफत कराना हर जगह करेंगे। भैरोड में 7 वो एक आदमी है इसलिए उनका उठ नहीं रहा है। 34 तो हाजिर है, बाकी मर के उनके वो चढ़ेंगे तो 34 आदमी के पीछे परिवार 4 से 5 आदमी का पेट पे लात मार दे उन तो मर गए उनके और चढ़ेंगे तो उनमें 40 किसान हो गए। अभी आप देखा तो भाई थारो तो गांव पूरा साथ में है और इतना लोग ही तो सारा बाहर निकल के आगा तो एक 2 लोगों की जो हड़पी गई है जैसे बता रहे हो बहुत लोगों के साथ में हुए तो वह लोग तो बिल्कुल फिर चुपी। नेता लोग ही काम करेंगे जब जीवन तो बर्बाद कर ही रहे ऐसी। ये कितने साल हमारे ससुरदाद से हमको तो हम तो आए हमें 30-35 साल है आया, उससे पहले ऐसी बुढ़ा बड़ा बाहर था हमने के कितने साल हो गए। जमीन जोत रहा था हमारा ससुरादाद से और हमारा बालक बड़ा बड़ा और से पोता पोती नौकरियां लगन जोगा हो रहा से बड़ा बड़ा हो रहा से सारी दुनिया में ही भयो तो यह काम आई जब कि तो सबकी छुट्टेगी कि हमारी क्यों छुट्टेगी जो कैक पीढ़ी चाल रही थी इतना ये बलजीत कर एसडीएम का अच्छी लोकल काम करके और सारा काम करे ऐसी। देखा तो झारखंड कागज पाना डॉक्यूमेंट्स तो सारा हाके ऑल टोटल डॉक्यूमेंट्स तो सही। 1948 से हम खातेदार हैं और ये 55 में हमारे नाम चढ़ गई थी। जो एक्ट आया था पेंडेंसी एक्ट जिसके तहत हमारे 1955 में चढ़ गई थी। अब आगे के कुछ थे स्टैंड लेने वालों आगे के हम अपना प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास भी गए 3 बार, अलवर भी गए, भू प्रबंधक अधिकारी के पास, अभी जयपुर भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, मुख्य सचिव जी से भी निवेदन करेंगे ताकि हमारी जमीन तुरंत प्रभाव से वापस दिलाई जाए, इस डिग्री को खारिज किया जाए और जो 35 खातेदार इससे प्रभावित है उनकी जमीन तुरंत प्रभाव से वापस की जाए। जमीन है बस जमीन एक गांव में है या साइड कोई गांव में? नहीं, ये हमारे पास ही है जमीन। झारोड़ा छोटा सा गांव पड़ता है जो बहरोड के बिल्कुल टच में है। पटवार सलकर नारेड़ा पड़ता है, हमारी पंचायत का मामला है। ये कस्बे से टच है जमीन और अभी शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए एक रोड निकाला बाईपास, ये जमीन उसके ऊपर आ गई। उसके ऊपर आते ही लोगों की नजर पड़ गई। इस जमीन का हमको मुआवजा मिला है, रोड में गई उसका, और अभी जो फसल खराबा हुआ था उसका मुआवजा सभी के खातों में आया है। और निरंतर हम 70 साल से खेती कर रहे थे, कहीं कोई विवाद था नहीं। ये हरियाणा के बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं जिनकी यहाँ गैंग है, जिनको यहाँ बहरोड का एक आदमी चला रहा है कि यहाँ पर उसने यहाँ फार्म हाउस बना रखा है, उसमें ये रहते हैं विद हथियार के साथ। ना तो इसमें ये
एसडीएम कोई कार्रवाई कर रहा, ना ही एसएचओ कोई कार्रवाई कर रहा है। ये असामाजिक तत्व और ये भूमाफिया हैं, उनके साथ में इन गैंगस्टरों की गैंग मिल गई है। और ये पूरा इसके अंदर में बहुत बड़ा इसका आशीर्वाद है विधायक का और एसडीएम का। बड़ा तो ये होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मरे हुए आदमी के सम्मान कहाँ सम्मान होंगे। मरे आदमी के भी पार्टी बना के उसकी भी डिग्री कर दी गई। इन्हीं 34 काश्तकारों में की डेथ होगी उनके भी सम्मान जारी हो गए, सम्मान उनको भी एक तरफा करवा दी, जबकि मरे हुए आदमी की सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है कि डिग्री पारित नहीं हो सकती। तो बने एसडीएम उठे मिल के आया, कौन मिल के आया गांव का लोग? मिलता ही नहीं है। एसडीएम तो खुद करना चले गए, 6 बजे 8 बजे बैठाई, 6 बजे रोता रोता घर ना आएगा, कोई सुनाई ना करी। सवेरे शाम ने 6 बजे आया सा एसडीएम आया ना विधायक आया ना कोई नहीं आया, जान का क्या फायदा। भूखा मरिया रोया पड़ा रहा धरती में, केड़ी मकोड़ा खाया, बैठो जाए ना उठो जाए ना, इतनी अन्याय करी। वो आया ही कोने 15 मिनट को नाम लेकर एसडीएम चले गए, आयो कोन्या। यदि आज ये हमारे साथ हो रहा है तो कल किसी के साथ और भी हो सकता है। और इससे किसी के बच्चे भूखे हैं, उनके पेट पर लात पड़ती है, जिनको सुबह का खाना मिलता है शाम की आस नहीं है। अच्छा, थारा पिताजी की डेथ हो गई? हाँ, उनका साइन कर लिया। तो आज तो ही हमारे साथ हो रहा है, कल थारी कितनी जमीन है भाई? हमारी 2 बीघा। 2 बीघा जमीन। हाँ। और पिताजी की डेथ हो गई? हाँ। कितने साल पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले। हाँ। अच्छा, तो आपकी जमीन भी गई? तो आज अच्छा, एसडीएम और विधायक का भरपूर 15 मिनट को नाम लेके गए तो हम गाड़ी का आगे सब खड़े हो गए। हम नहीं जानते हम गाड़ी आएगा नहीं आएगा नहीं। विधायक बलजीत बर्बाद कर दिया मेरा आदमी ना देखो ना, मैं बुद्धि कच्चे कमा जाऊँ। 1 तारीख से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, 1 तारीख से हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा। नो बता कोई भी मेरे देखो ना आदमी ना, मैं कच्चे कमा जाऊंगा। बता तो आके घर वाला ने बेटो कोई नहीं मेरे साथ में, मेरे साथ में कोई भी कोई नहीं। तो बाद में आपको आकी भी जमीन होगी? हाँ, जमीन ही रदी 2 बीघा से मेरी। मतलब ये 34 काश्तदार है, उन्हीं में है ये भी। और इसकी भी जमीन थी, इसके कोई नहीं है इसके लड़के। मैं बताऊं मैं कमा के खाओ, कमा के खाओ, थमी कैसे जमीन कमा के मजदूरी करके खाओ, टोकरी घेर के नू कह रहे सी। मैं मोनिका हूँ और मैं 15 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे और इस कारण बस मतलब कि एक जमीन थी जिस कारण हम कमाकर अपना पेट भर रहे थे। कितना भाई हो आप? हम 2 हैं। तो आप बताओ कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, तो अपनी ज़मीन पर अपना काम करते थे और उससे हमारा पेट भरते थे। चलो आज हम इतना बड़ा कर दिया, हमने पढ़ा दिया और अभी तो हमारी पढ़ाई पूरी भी नहीं हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो चलो आज तो ये हमारे साथ हुआ है, कल उनके बच्चों के साथ होंगे तो वो क्या कर लेंगे? उनको कुछ नहीं होगा फिर। नहीं तो ऐसे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आज हमारे ले रहे कल उनकी लेंगे। ऐसे विधायक आज हमारे साथ कर रहा है, कल और किसी के साथ करेगा, तो विधायक का क्या रहेगा? विधायक भी बिगड़ेगा एक दिन, तो ऐसे पूरी जनता बिगड़ेगी। आज सभी के साथ हो रहा है ऐसा। और भाई ये दादी जी के बारे में बता रहे हैं क्या कहे, न तो कोई बेटा ही, न कोई बहू ही, न कोई बेटा, कोई भी को नहीं आकर, बस कोई साथ दे रहा मेरे। अब इनको कह रहे मजदूरी करो, तो मजदूरी कैसे करके कैसे खाएंगे? आगे पड़ेगा था, अब हम नहीं उठा, माने स्टेज होगा जब उठाएंगे, हम नहीं उठा तो माने वो गुजारो करे था, अपना गुजारो करे था, बालक पढ़ावे था, बहुत गरीब आदमी और घिसा गुजर का आदमी से इनको कोई सुनाई को नहीं है। उठो यहाँ से। नमस्ते, मेरा नाम है राम सिंह। ऐसा है मैडम, ये जो केस होते हैं ना इस तरह की डिग्री, उनमें दोनों पार्टियों की सुनवाई होती कि 34 पार्टियां हैं, 34 कोई नोटिस तामील होना चाहिए थे। तो नोटिस तामील किसी भी पार्टी को, कि मेरे गांव के इशारे हुआ नहीं। 2 काश्तकार इसमें फौत हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ तो डिग्री हो ही नहीं सकती, अपील ही दायर नहीं होती। तीसरा काश्तकार है एक, वो अमेरिका में रहता है, तो उसका भी संबल या नहीं है। तो ये जो क्या है सारा काम ये मिली भगत से हुआ है। और इस तरह के जो केसेज होते हैं वो लगभग कई सालों में सुलझते हैं, जबकि 78 दिन के अंदर डिग्री भी होगी, इंतकाल भी दर्ज होगा, इंतकाल पास भी होगा, और अगर ये इनको बनक नहीं लगती तो इसकी रजिस्ट्री भी होगी। और जमीन का जो है मामला है तो सालों का बहुत सालों तक चलता है। और इस तरह के मुकदमे हैं वो बहुत सालों तक चलते हैं, 78 दिन में नहीं होता। अच्छे अप्रोच वाले जो नेता होते हैं उनका भी 15-15, 20-20 साल निकल जाती है, जबकि 78 दिन में हुआ तो ये आप जानते हो गालमेल होकर हुआ, आपसी चेन जुड़ी हुई है सब। 78 दिन में मतलब सारा सिस्टम 78 दिन में सारा सिस्टम चेंज हो गया। नहीं तो अब ये सारे ही कह रहे हैं तो भाई मेरे को तो, भाई हमारे को किसी को भी तामील नहीं हुई, तामील नहीं होती है तो आदम पैरवी में खारिज करते, वो भी सिस्टम नहीं हुआ इसमें। तो भाई जो आदम पैरवी तो बताएगा आदमी हाजिर नहीं हुआ, इनको तो नोटिस ही सूचना ही नहीं मिली, तो आदम पैरवी इनको कुछ भी नहीं पता। इनको तो पता नहीं कैसे इन्होंने नेट पे देख लिया, कैसे देखा ये मुझे नहीं पता, तो उसके बाद इनको पता लगा है कि हमारा इस तरह का मैटर हो गया। तो ये सारा क्या है कि एक तालमेल इनकी चैन जुड़ी हुई है लेके पटवारी से और हर स्टेज तक।
भाई यहाँ का आज की तारीख में राजनेता वो है बलजीत सिंह एमएलए। जो एमएलए और काम करवा सकता है, ये तो एसडीओ को अभी तो अब तो मान लो खत्म हो गया, कल से वो लगी आचार संहिता। पिछले दिनों में तो ऑलरेडी एमएलए था, तो उसी वक्त इनको कॉल करके भी तुमने कर कैसे दिया ये, लेकिन उसने तो कोई इसमें हस्तक्षेप ही नहीं किया। बताया लगा ये चुनाव पहले कुछ हो उसका ego? अब मुश्किल है। क्या है कि तहसीलदार अगर कोई फैसला कर देता है तो उसकी अपील एसडीओ को भी नहीं होती, उसकी भी एडीएम की होती है। अब ये जो एसडीओ ने डिग्री की है, इसकी अपील होगी आरडब्ल्यू के, तो आरडब्ल्यू एक सीनियर आरए से जो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो अब तो ये अपील का मैटर हो गया और काफ़ी लंबा मैटर हो गया। मतलब हाना हमारे गाँव वाले काश्तकारों का भारी नुकसान हो रहा है। अब अगर ये 10 साल चल गया, 15 साल चल गया, 20 साल चल गया, तो इसको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला। अब क्या सिकम का नाम लगा हुआ है? जब कोर्ट में जा भी रहा है तो कितने भी सुनवाई नहीं ले रहा, कितने भी सुनवाई नहीं हो रही। तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखे है कि भाई बहरोड के पास में नासरपुर गांव है, बड़े में आया हा, तो ज़्यादा में ज़्यादा वीडियो शेयर करनो है और हर एक लोग तक ये वीडियो है वो पहुंचानो है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।